अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीपीसी का इंट्रोडक्शन है। तो पीपीसी जो है असल में ये हम कब यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये पीपीसी असल में क्या चीज़ क्या है। जब हम अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट बेचने लगते हैं तो हमें जो है उस प्रोडक्ट को सबसे पहले सर्च करते हैं, उसे सोर्स करते हैं, ख़रीदते हैं कहीं से। ठीक है, सोर्स करने का मतलब है ख़रीदना। किसी भी होलसेल मार्केट से आप ख़रीदेंगे, ख़रीदने के बाद उसको आपने रिटेल में बेचना है। तो बेचने के लिए आप या अमेज़ोन यूएसए में बेच रहे हैं या यूके में बेच रहे हैं, अभी हम इन दो मार्केट्स को ही देख रहे हैं। तो इन दो मार्केट्स में जाके आप लिस्ट बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है, उसको बेचना जब शुरू करेंगे, सपोज करते हैं कि आप एक स्टेपलर बेच रहे हैं। ठीक है, स्टेपलर बेचने वाले आपसे पहले भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो जब आप जाएंगे तो आप सबसे नए बंदे हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट में नाम है सबसे पीछे आपका नाम है। जो स्टेपलर बेचने वालों सेलर्स की लिस्ट है उसमें सबसे एंड में बैठे हुए हैं आप। तो आपसे तो आप तो सीन में ही नहीं है ना, फर्स्ट पेज में ही नहीं है आप, या सेकंड पेज पे है ही नहीं आप तो बिल्कुल आखिरी पेज पे हैं। हो सकता है 20 पेजेस हों सिर्फ स्टेपलर बेचने वालों के, या 10 पेजेस हों। ठीक है, तो स्टेपलर बेचने या ऑफिस की प्रोडक्ट्स बेचने वालों की मतलब पीछे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं। तो आप आपसे कोई भी बंदा चीज़ खरीदेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि आप उनकी एक्सेस में ही नहीं है। अगर वो कोई स्टेपलर सर्च करेगा भी तो आपकी जो लिस्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो नज़र ही नहीं आनी किसी को। ठीक है, उसकी वजह यही है कि आप पीछे हैं, आप सीन से आउट हैं। तो हमें जब लॉन्च करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। रैंक करने का मतलब है अपनी उस प्रोडक्ट को, अगर हम कहते हैं कि 100वें नंबर पे हैं, तो वहाँ से हमने उठ के पहले 10 लोगों में आके बैठना है। ठीक है, रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। क्लास में अगर आप बैक बेंचर हैं तो कोशिश करनी है कि आप फ्रंट सीट पे आके बैठें। ठीक है, ताकि टीचर की नज़र ज़्यादा पड़े आपके ऊपर और आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो सके। इसी तरह से हमने अपनी लिस्ट को आखिर से उठाकर फ्रंट पे लेके आना, फर्स्ट पेज पे लेके आना है। तो लेके आने को वहाँ से यहाँ फर्स्ट पेज पे लेके आने को हम रैंकिंग बोलते हैं, कि रैंक कर रहे हैं हमने। रैंक करना डिफरेंट कीवर्ड्स पे। तो इस रैंकिंग के लिए ही अमेज़ोन ने अपना एक मेथड दिया है, एक एल्गोरिदम दिया है, एक प्रोसेस बताया है। उसका नाम है पीपीसी। तो ये अमेज़ोन का अपना एडवाइस करदा एक एल्गोरिदम है, एक मेथड है, जिसको तमाम सेलर्स जो कि अमेज़ोन पे बेच रहे होते हैं, वो तमाम लोग यूज़ कर रहे होते हैं पीपीसी। पीपीसी चलाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अमेज़ोन को हम पैसे दे रहे होते हैं। मतलब इसमें हम अमेज़ोन को पैसे देते हैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसको फ्रंट पे शो करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल है, अगर किसी ने आप में से OLX यूज़ किया हो, अगर आप OLX पे कोई ऐड लगाते हैं कोई चीज़ बेचने के लिए, तो OLX आपसे कहता है कि अगर आप मुझे इतने पैसे दे दो, 1500 रुपया दे दो, तो मैं आपका ऐड 15 दिन के लिए फर्स्ट पेज पे शो कर दूंगा। ठीक है, तो जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो सबसे पहले उनकी नज़र पड़ेगी आपके ऐड पे। अगर आप उसे पे करते हैं तो आपका ऐड वो वहाँ शो कर देगा। ठीक है, 15 दिन के लिए आपका ऐड फ्रंट पेज पे नज़र आता रहेगा। सेम मेथड हम पीपीसी में भी करते हैं। हम अमेज़ोन को पैसे देते हैं, ठीक है, और अपना ऐड जो है, अपनी प्रोडक्ट जो है, फ्रंट पेज पे या शुरू वाले पेजेस में शो करवाते हैं रैंकिंग करने के लिए, ताकि लोग आकर देखें हमारी प्रोडक्ट और यहाँ से परचेजिंग करें। असल हमारी पोजीशन पीछे होती है। तो जब हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं और हमसे कोई बंदा आके परचेजिंग करता है, तो हमारी इस तरह जब सेल होती है तो कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन होती है तो रैंकिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट की रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, उसकी रैंकिंग भी इंप्रूव होते होते फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह की रैंकिंग बन जाती है, एक स्पॉन्सर्ड हो जाती है और एक जो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, जो कि मतलब जिसमें आप कोई पैसा नहीं दे रहे,
अमेज़ोन को, और कोई भी बायर आएगा कीवर्ड सर्च करेगा और आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे उसको नज़र आ जाएगी और वो वहाँ से बाय कर लेगा। उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो प्योरली आपकी जेब में जाएगा। लेकिन अगर पीपीसी के थ्रू सेल होगी तो उसमें पीपीसी चलाने पे भी कुछ खर्चा आ रहा होता है, तो वो खर्चा निकालने के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट बनेगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि खर्चा 50% हो रहा है और जो हमने प्रॉफिट कमाना था वो 30% था, तो प्रोडक्ट बेचने के बाद भी हमें 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम पीपीसी जब शुरू में चलाते हैं तो ऐसी ही पोजीशंस होती हैं कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीपीसी को हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं और इसके जो एक्सपेंस है वो कम करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो पीपीसी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में और रैंकिंग के लिए। ठीक है, आपको इसके क्लाइंट इंशाल्लाह मिलेंगे अगर आपके पास इसकी ग्रिप होगी। ठीक है, पीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपकी इसमें ग्रिप हो जाती है और आप किसी क्लाइंट को अपने काम से सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती हर दूसरे दिन जो है अपवर्क या फाइवर पे बैठ के क्लाइंट ढूंढने की। ठीक है, वो क्लाइंट ही आपको नहीं जाने देगा जो बंदा आपके काम से सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा जी, पीपीसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो क्या होती हैं? सबसे पहले है इम्प्रेशन क्या होता है। अभी मैं पहले आपको पीपीसी दिखा देता हूँ कि हमारे पास जब अमेज़ोन का पेज होता है उस पर पीपीसी होती क्या है असल में। तो मैं अमेज़ोन ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालता हूँ। अच्छा, ये मैंने कोई कीवर्ड डाला, ये आइस क्यूब ट्रे और ये उसी फैमिली से ही ताल्लुक है इसका भी। ठीक है, ये मैंने एक कीवर्ड डाला मफिन ट्रे। अब आपके सामने मफिन ट्रे के अगेंस्ट ये रिजल्ट्स आ गए हैं। इन रिजल्ट्स में ज़रा देखें, आपको यहाँ पे ये देखें, ये पहली जो लिस्ट आपको लाइन नज़र आ रही है इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये ओरिजिनल रैंकिंग है। असल रैंकिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये बंदा इस वक्त टॉपर है, इसकी पोजीशन 1 है। ठीक है, इसकी पोजीशन 2 है, फिर इसकी 3 है, फिर इसकी 4 है। इस कीवर्ड पे, ये अभी मैंने जो मफिन ट्रे कीवर्ड डाला है इस पे पोजीशंस में बता रहा हूँ आपको। तो स्पॉन्सर्ड को निकालने के बाद हम पोजीशंस देखते हैं। तो ये अमेजोन चॉइस जिसको बैज मिला हुआ है, इसकी पोजीशन 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो 5, 6, 7, 8 आती जाएगी। तो फिर ये जो ऊपर वाले लोग हैं ये कौन है, इनकी पोजीशंस क्या हैं? एक्चुअली इनकी पोजीशन, अपनी पोजीशन कहीं और होंगी। हो सकता है कि ये 3, 3, 4, 6 वाले की पोजीशन फर्स्ट पेज पे ही हो। अभी देख लेते हैं, ये 3, 3, 4, 6 वाला बंदा शायद फर्स्ट पेज पे ही हो, जिसके रिव्यूज़ ये देखें। ये बंदा बैठा है 3, 3, 4, 6, ये ऑलमोस्ट 9वें 10वें नंबर पे है या 12वें नंबर पे है। ठीक है, ये 3, 3, 4, 6 जिसका नंबर है, इसकी असल पोजीशन ये वाली है, लेकिन इसने अमेज़ोन को पैसे दिए हैं और इसने ये वाली जगह अमेज़ोन से ली है। ठीक है, ये जगह इसको अमेज़ोन पे स्पॉन्सर्ड में मिली हुई है, पैसे खर्च किए हैं इसने। हालांकि ये फर्स्ट पेज पे है, फिर भी ये पीपीसी चला रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है इसको, इसकी प्रोडक्ट 2 दफ़ा शो हो रही है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, एक इसको स्पॉन्सर्ड वाला जो है उस पोजीशन में शो हो रही है, दूसरी इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो भी फर्स्ट पेज पे ही है, इसलिए इसको डबल जो है वो प्लेसमेंट मिली हुई है। तो अमेज़ोन ने क्या किया है, अमेज़ोन ने जो टॉप लोग हैं उनसे भी ऊपर एक लाइन जो है वो अपने लिए रख ली है कि अगर कोई अमेज़ोन को पैसे देगा तो अमेज़ोन उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो अमेज़ोन यहाँ से बिजनेस कर रहा है, अमेज़ोन हमसे पैसे कमा रहा है। ठीक है, और आपको ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये भी असल में स्पॉन्सर्ड की ही प्रोडक्ट है, ये देखें लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये कौन सी वाली स्पॉन्सर्ड है और नीचे वाली स्पॉन्सर्ड कौन सी है। और अगर आप इसी पेज पे नीचे चले जाएं तो आपको मज़ीद यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिस्टें नज़र आएंगी।
ये भी जो वीडियो चल रही है ये भी स्पॉन्सर्ड ही है। अच्छा, इसमें मजीद मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये स्पॉन्सर्ड और ये भी स्पॉन्सर्ड। ठीक है, 3 लिस्टें नजर आ गई आपको। मजीद भी हो सकती हैं। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड और ये स्पॉन्सर्ड। ठीक है, आपने देखा है कि इस पेज पे आपको कई जगहों पे स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टें नजर आ रही हैं। ये जो सबसे ऊपर लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन, जिसमें ये एक ही ब्रांड की तीनों लिस्टें हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखें, तीनों के रिव्यूज सेम है। सॉरी, इसके रिव्यू डिफरेंट हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स ये वाली हैं और ये डिफरेंट लिस्टिंग है। ठीक है, ये भी दोनों लिस्टिंग डिफरेंट हैं। ये 12 कप्स वाली है, ये 6 कप्स वाली है, और ये है 8 इंच वाली, और इसके अंदर ये वैसे ही बाउल सा बना हुआ है। तो ये एक ही ब्रांड है जिसने 3 लिस्टें अपनी यहाँ पर शो की हुई हैं। इसको कहते हैं ब्रांड स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये जिसने भी की है वो ब्रांड रजिस्टर्ड कस्टमर है, और उसने ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड जो है कैंपेन चलाई हुई है। ठीक है, अमेजोन पीपीसी के अंदर ब्रांड स्पॉन्सर्ड वाली टाइप है ये। अच्छा, अब ये तो ब्रांड स्पॉन्सर्ड होगी, और ये कौन सी है फिर? देखें, हम जो लोग ब्रांड स्पॉन्सर, जिनका ब्रांड है या जिनका ब्रांड नहीं है, वो सब लोग पीपीसी चला सकते हैं, जिसमें हम कीवर्ड को टारगेट करते हैं या एसिन को टारगेट करते हैं। जब हम कीवर्ड को या एसिन को टारगेट करते हैं तो हम इस कैंपेन में आते हैं। तो ये समझ लें कि जनरल कैंपेन है, जिसको तमाम लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उनके पास ब्रांड रजिस्ट्री है चाहे नहीं है। तो ये जो पोजीशन है, जो आपको फर्स्ट सेलर से ऊपर नजर आ रही है और ब्रांड वाली लाइन से नीचे, ठीक है, इसको कहते हैं टॉप ऑफ द सर्च। ये पोजीशन कौन सी है? टॉप ऑफ द सर्च पोजीशन है। और इसी पेज पे आपको बाकी जहां भी कोई स्पॉन्सर्ड की लिस्ट नजर आएगी, उसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च पोजीशन। ठीक है, एक टॉप ऑफ द सर्च है, और बाकी नीचे कहीं भी आपको नजर आ जाए तो वो रेस्ट ऑफ द सर्च है। ये जो है वो ये रेस्ट ऑफ द सर्च पोजीशंस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट को अगर ओपन कर लें, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मैं लिस्टिंग के पेज पे चला जाऊंगा। इस लिस्ट को मैंने नए टैब में ओपन किया, तो मैं लिस्टिंग के वाले पेज पे चला गया, जिसको हम प्रोडक्ट का डिटेल पेज भी कहते हैं। इस पे आपको अगर कहीं पे स्पॉन्सर्ड की कोई लिस्ट नज़र आएगी, स्पॉन्सर्ड वाली, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज वाला। प्रोडक्ट जो डिटेल पेज की स्पॉन्सर्ड लिस्ट है या पीपीसी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो स्पॉन्सर्ड है ये प्रोडक्ट डिटेल पेज की स्पॉन्सर्ड लिस्ट है। ये भी स्पॉन्सर्ड वाले हैं सारे। ठीक है, ये देखें, नीचे भी आपको स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टें नज़र आ रही हैं। और ये जो होता है ना, ये आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जो आपको ये राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की हुई लाइन नज़र आ रही है, इन सर्कल बना हुआ, ये पूरा जो है इसको कहते हैं, ये बाई बॉक्स कहलाता है। ठीक है, ये बाई बॉक्स है। बाई बॉक्स के नीचे भी आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड की लिस्ट नज़र आ जाती है। तो ये सारी पोजीशंस जो हैं वो प्रोडक्ट डिटेल पेज की स्पॉन्सर्ड लिस्टें हैं। इसके लिए भी आपको अमेज़ोन पे ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका। और जो आपने पहला देखा, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, इसके लिए भी आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बाकी जो टॉप ऑफ द सर्च है और रेस्ट ऑफ द सर्च है और प्रोडक्ट डिटेल पेज में आप कहीं पे भी नीचे लिस्ट शो कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आपका ब्रांड रजिस्ट्री होनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी हम देखते हैं कि अगर जैसे ये एक बंदे ने ये स्पॉन्सर्ड पीपीसी की कैंपेन चलाई है और मेरे सामने इसकी प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई, ये सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से
इनको देख लिया और आगे निकल गया हूँ, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। मैंने लिस्ट सिर्फ देखी है, मैंने उसको कोई छेड़ा नहीं है, लिस्ट देख के मैं आगे निकल गया हूँ, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन काउंट हो जाएगा। अगर मैं इसकी लिस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक करने से इसकी लिस्ट पे, मैं इसकी लिस्ट पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं एक स्टेप आगे चला गया हूँ कि मैंने उसकी लिस्टिंग का डिटेल पेज ओपन कर लिया। इसको कहते हैं एक क्लिक हो गया। ठीक है, ये क्लिक है कि मैंने उस लिस्ट पे, स्पॉन्सर्ड वाली लिस्ट पे क्लिक कर दिया और उसका पेज ओपन हो गया। इसको कहते हैं क्लिक। ये करने से इस स्पॉन्सर्ड वाले पर्सन को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम सीपीसी का नाम देते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, तो ये मैंने जो ऐसा किया है, जिसने भी ऐड लगाया उसको इसका पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन है तो कोई पैसे पे के नहीं करने पड़ेंगे। अगर क्लिक हो गया तो इसको पैसे पे करने पड़ेंगे, चाहे मैं इससे खरीदूं चाहे ना खरीदूं। अच्छा, अब मैं चूंकि इसकी डिटेल पेज पे आ गया हूं, अब मैं देखूंगा इसकी लिस्टिंग, और अगर मुझे इसकी लिस्टिंग या इसकी प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे लगेंगे और मुझे यही वाला प्रोडक्ट खरीदना था, और अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ या बाय नाउ कर लेता हूँ, मैं इसका प्रोडक्ट जो है खरीद लेता हूँ, तो ये सेल हो जाएगी। इसको कहते हैं कन्वर्जन हो गई। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गई। जो भी ट्रैफिक आई थी इसकी लिस्ट पे, वो परचेज करके गई है, तो इसकी ये प्रॉफिटेबल क्लिक हुआ। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसको, मैं खरीदता नहीं हूँ, तो ये कॉस्ट इसको फिर भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इम्प्रेशन जो है उसमें सिर्फ आपके सामने आ जाना किसी भी लिस्ट का जो कि स्पॉन्सर्ड वाली है, वो एक इम्प्रेशन है। और क्लिक के अंदर हम उसी लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसे ओपन कर लेंगे, ये क्लिक कहलाता है। और जैसे ही क्लिक होगा, उस बंदे को, उस सेलर को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब कितने इम्प्रेशंस थे टोटल, उनमें से कितने क्लिक्स हुए। ठीक है, इम्प्रेशंस अगर 100 हैं, उनमें से 50 क्लिक्स हुए, तो CTR का जो क्लिक थ्रू रेट है वो 50% होगा। ठीक है, इसी तरह जितने क्लिक्स हुए उस पे जितना स्पेंडिंग हो गई, स्पेंड, जितनी अमाउंट स्पेंड हो गई पर क्लिक्स, ये आपकी कॉस्ट पर क्लिक कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि आपके क्लिक्स हुए हैं, सपोज करें 10 क्लिक्स हुए हैं, और 10 क्लिक्स पे आपके जो हैं वो, सपोज करें आपने बिड लगाई थी $0.5 की। ठीक है, $0.5 की लगाई थी बिड, तो आपके 10 क्लिक पे $5 की स्पेंडिंग हो जाएगी। तो 5 को 10 से डिवाइड कर दें, तो ये आपकी CPC आ जाएगी। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कितनी होगी? 5 डिवाइडेड बाई 10, 0.2, 0.5। ठीक है, $0.5 पर क्लिक हो जाएगा। तो जितने क्लिक्स हैं और जितनी स्पेंडिंग हो गई है, सपोज करें कि आपके क्लिक्स 100 आए हैं और स्पेंडिंग आपकी हो गई है 60, तो 60 को 100 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका एक क्लिक पे चार्ज हो रहा है, चार्जिंग पड़ रही है एक क्लिक पे। या आपने 100 क्लिक किए थे, $200 की स्पेंडिंग हो गई है, तो $2 पर क्लिक आएगा आपकी CPC। ठीक है, CPC कॉस्ट जो आएगी वो $2 पर क्लिक आएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एकॉस। एकॉस एक फैक्टर है, एक फार्मूला है PPC को एनालिसिस करने का, PPC को देखने का कि PPC आपकी ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, PPC आपकी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो एकॉस स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है कि PPC पे जितनी सेल्स हुई हैं आपकी, मतलब सेल्स कितनी कमा की हैं आपने, सेल आपकी चीज़ें जितनी बिकी हैं उसके अगेंस्ट आपकी सेल्स हुई हैं। सपोज करें कि आपने $200 आपने सेल की है, और उस पर स्पेंडिंग कितनी हुई थी, आपकी स्पेंडिंग हुई थी $60। ठीक है, $60 स्पेंड करके आपने $200 कमा लिया।
$200 कमाने का मतलब है सेल्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो 260 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो ये आपकी एकॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम करके देखें तो कितनी है जी, करके देखें ज़रा। 60 डिवाइडेड बाई 100, अच्छा इसमें मैं आपको ज़रा इसका फार्मूला बना के दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। असल में ये जो इसमें फार्मूला लिखा हुआ है ये परसेंटेज में आनी है वैल्यू इसकी। तो कंप्लीट फार्मूला जो होगा इसमें 100% के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी कहा कि $60 की आपकी स्पेंडिंग हुई है और आपका जो आपकी कॉस्ट आई थी, जो आपकी सेल्स हुई थी वो कितनी थी, वो थी आपकी, कहाँ से पीछे जाना है इसमें, सॉरी, 200, 60 डिवाइडेड बाई 200 करूँ तो 0.3 आया, ठीक है। 0.3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, एक मिनट, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 30%। ये आपका एकॉस है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। मैं फिर इसको बताता हूँ कि कोई दूसरी वैल्यू लेता हूँ। चलिए आप लोग इस पे करें, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग अपने पास करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। आपने जो टोटल सेल्स की हैं वो आपने की हैं 600 US डॉलर, ठीक है। जो आपकी उस पर स्पेंडिंग हुई है वो हुई है $187 की। ज़रा मुझे एकॉस की वैल्यू बताएंगे आप। $600 की आपने सेल्स की हैं और आपकी जो स्पेंडिंग हुई थी $187 की हुई थी। हाँ जी, 187 को डिवाइड कर देंगे आप 600 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। हाँ जी, किसी ने नहीं किया? देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ फार्मूला, ज़रा देख लें एक दफ़ा। हाँ जी, 3.31%, 31% सही आंसर है, 31% आंसर ठीक है। देखें इसमें एकॉस क्या चीज़ है, एकॉस है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने सेल्स करने में जितनी कॉस्ट बियर की है, आपने $1000 सेल करने में जितनी कॉस्ट बियर की है, उनका जो रेशो होता है उसको एकॉस कहते हैं। एकॉस क्या है, जितनी आपने सेल्स की हैं पीपीसी के थ्रू, पीपीसी से सपोज करें आपने $1000 की सेल्स की हैं, ठीक है, और आपने जो स्पेंडिंग की है $1000 की सेल्स करने में वो है 300 आपने जो है वो पे किया अमेजोन को, ये सीपीसी के थ्रू। तो आपने 300 को डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ परसेंटेज में डालने के लिए, तो ये 30% एकॉस बन गया इसका, ठीक है। ये 30% एकॉस आपका आ गया, ठीक है। मैं कॉस के बाद है हमारे पास अगली टर्म रॉस, ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट, ठीक है। ये एकॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जो आपने अभी एकॉस फाइंड किया था ये उसका रेसिप्रोकल है, उसका उलट है। उसमें ऊपर हम जो लिखते हैं वो स्पेंडिंग लिखते हैं और नीचे टोटल सेल्स पीपीसी से। अब इसमें पीपीसी से सेल्स ऊपर आएंगी और स्पेंडिंग नीचे आएगी, ठीक है। उसका ही उलट है ये। तो अगर आपके पास पीपीसी की सेल्स हैं 8000 और आपने स्पेंडिंग की थी 3400 की, तो ROAS की वैल्यू क्या होगी?
अब इसमें 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जी कोई वैल्यू आई है आपकी? आपने जो पीपीसी सेल्स की हैं 8,000 डिवाइडेड बाई 3,400, जो भी पिछला क्वेश्चन था वही वाला है, ठीक है। 8,000 की आपने पीपीसी से सेल्स की हैं, मतलब पीपीसी जब चलाई तो 8,000 की सेल की है आपने, और उसमें जो आपने खर्च किया है वो है 3,400 यूएस डॉलर, तो ये बनता है 2.35, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेकॉस। एकॉस के साथ अगर आप टोटल लिख दो, टोटल एकॉस, तो वो कहलाता है टेकॉस। टोटल एकॉस क्या होता है, इसमें एकॉस वाला फार्मूला याद रखें कि ऊपर स्पेंडिंग है और नीचे टोटल सेल्स होती है। अब टोटल एकॉस और एकॉस में फ़र्क ये होता है कि एकॉस के अंदर नीचे जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ पीपीसी वाली सेल्स होती हैं, लेकिन जब हम टेकॉस की बात करेंगे तो इसमें पीपीसी वाली सेल्स भी होंगी और जो ऑर्गेनिक सेल्स हैं वो भी शामिल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा टेकॉस, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आप जो आपको पीपीसी से सेल्स आई थी वो थी $5,000 की, ठीक है, और आपको जो वैसे सेल्स आई थी वो थी $3,000। टोटल सेल्स कितनी हो गई? $8,000 की, ठीक हो गया। $5,000 आपने पीपीसी से सेल की है और $3,000 आपने ऑर्गेनिक सेल की है। ऑर्गेनिक सेल का मतलब है कि बायर ने कीवर्ड एंटर किया और आपकी ऑर्गेनिक वाली लिस्ट थी जो कि रैंक होके फर्स्ट पेज पे पहुंची हुई थी, वहां से उसने परचेजिंग कर ली, ठीक है। उसमें से 3,000 की सेल हुई है और पीपीसी वाली 5,000 की, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 8,000 सेल्स, और ऊपर जो स्पेंडिंग आपने की थी वो थी $2,000 की, तो टेकॉस की वैल्यू क्या होगी? 2,000 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये 25% बन जाएगा, ठीक है। तो ये टेकॉस में और एकॉस में फ़र्क यही है कि इसमें ऑर्गेनिक सेल्स भी साथ शामिल हो जाती है, उसमें सिर्फ पीपीसी की सेल्स होती हैं। और इसके बाद है कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट कहते हैं कितनी सेल्स हुई हैं आपकी, टोटल जितनी ट्रैफिक गई थी उसमें से टोटल सेल्स कितनी हो गई हैं, उसको कन्वर्जन रेट कहा जाता है। अच्छा जी, ये तो कुछ फार्मूला थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आप लोग रिपीट में वीडियो सुनेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल पीपीसी होती क्या है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, ठीक है। और जी ये सारी वैल्यूज सेलर सेंटर पे शो होती हैं, ठीक है। आयशा ने पूछा था कि ये सारी वैल्यूज ये सेलर सेंट्रल पे होती हैं, तो जी ये होती हैं वहाँ पे। PPC is an advertising system of Amazon which help the Amazon sellers in ranking their products, ठीक है। सेलर्स को Amazon ने एक सिस्टम दिया है उनकी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, उसको PPC कहा जाता है। PPC का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? PPC के दो ऑब्जेक्टिव मेनली होते हैं, एक होता है रैंकिंग, दूसरा होता है उसको अपनी जो लिस्ट है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, उसकी इंडेक्सिंग की जाए, ठीक है, अच्छे से उसकी, मतलब जो पीपीसी का मकसद ये भी होता है कि लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज, लिस्टिंग को इंडेक्स कर लिया जाए। जब इंडेक्सिंग हो जाती है तो कन्वर्जन बेहतर हो जाती है। तो पीपीसी की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो गेटिंग ट्रैफिक ऑन आवर लिस्टिंग, अपनी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक लेके आना या बायर को लेके आना, ये एक पीपीसी का मकसद है। जब ट्रैफिक आती है तो कन्वर्जन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, और जब कन्वर्जन होती है तो आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है, और इससे जब आपकी सेल्स हो रही होती हैं ज़्यादा तो आपका अकाउंट भी जो है वो ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, ये पीपीसी का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कि पीपीसी असल में हिरार्किकल कैसे होती है, इसको कैसे हम देख सकते हैं।
तो पीपीसी जो है वो स्टार्ट अगर दें तो पीपीसी की 3 टाइप्स होती हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड इसकी एक टाइप है, और एक है डिस्प्ले ऐड। ये मैंने आपको तीनों ही दिखाई थी। जो आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ये आपको नज़र आएगी, जिसमें मैंने बताया था कि टॉप ऑफ द पोजीशन, टॉप ऑफ द पेज होती है इसकी पोजीशंस, और इसमें रेस्ट ऑफ द सर्च भी होती हैं, और फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज भी होती हैं। ठीक है, और बाकी दोनों जो हैं वो एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले ऐड जो हैं, इन दोनों के लिए आपको ब्रांड की ज़रूरत है। और जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है फर्स्ट वाली, ये आप विदाउट ब्रांड भी कंपेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें फिर 2 किस्म की कंपेन्स आ जाती हैं, ऑटो कंपेन और मैनुअल कंपेन। ठीक है, जब हम ऑटो कंपेन की बात करें तो ऑटो कंपेन के अंदर फिर 4 किस्म के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिसमें क्लोज मैच है, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये 4 किस्म की हैं, इनको मजीद हम देखेंगे बाद में। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और जो मैनुअल होता है, मैनुअल में जब हम कंपेन चलाते हैं तो हम या तो कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं, या हम प्रोडक्ट या एसिन को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ पर किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एसिन के साथ। तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग या एसिन टारगेटिंग कहलाती है चीज़। अच्छा, जब कीवर्ड से टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 तरह की टारगेटिंग होती है। एग्जैक्ट टाइप कीवर्ड होता है, फ्रेज होता है और ब्रॉड कीवर्ड होता है। ठीक है, 3 तरह के कीवर्ड्स की टारगेटिंग होती है, एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने इस तरह से ही अपने माइंड में बिठाना है कि पीपीसी जो है वो 3 तरह की होती है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड डिस्प्ले ऐड। 3 हो गए। फिर हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को देखना, जिसमें 2 कंपेन्स होती हैं, ऑटो एंड मैनुअल। ऑटो के अंदर मजीद 4 किस्म की चीज़ें होती हैं जिनके हम कंपेन सेट करते हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। और मैनुअल के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। फिर कीवर्ड के अंदर फिर मजीद 3 किस्म की टारगेटिंग होती है, जो कि एग्जैक्ट है, फ्रेज है और ब्रॉड है। अच्छा, ये आगे कीवर्ड्स की मैच टाइप्स आ गई है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर ही जो है मैं रोक रहा हूँ, मजीद हम नहीं कर रहे। तो इसको मैं आपकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूलाज को दोबारा देख लीजिएगा, और मज़ीद अगर समझ आ जाए तो आगे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अगेन शुरू करेंगे।